तो क्वेश्चन नंबर 78 देखो भाई, फिगर shows a rough track portion, a portion of which is in the form of a cylinder of radius r। तो ये एक ट्रैक है जो कि रफ है और उसका ये वाला जो पोर्शन है वो सिलिंड्रिकल है, ठीक है, जिसका रेडियस अपने को दे रखा है r। आगे, with what minimum linear speed should a sphere of radius r be set rolling on the horizontal part so that it completely goes round the circle on the cylindrical part। तो बोला है कि इस स्फीयर को कितनी मिनिमम स्पीड v से फेंका जाए ताकि ये स्फीयर ऐसे जाके क्या करे, वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करे। तो अब हमें मिनिमम स्पीड की बात पूछा है ना, तो मिनिमम स्पीड से फेंकेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी कि दिस पार्टिकल शुड बी जस्ट एबल टू कंप्लीट दिस वर्टिकल सर्कल, ठीक है ना, जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल वाली जो कंडीशन है उसका यूज करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ। देखो, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है और अ, ये वो सिलिंड्रिकल पार्ट है, ये स्फीयर है अपना। अब स्फीयर को ध्यान से देखो भाई, शुरू में यहाँ पर है स्फीयर और फाइनली वो यहाँ पर। तो स्फीयर, अब यहाँ पर देखो एक चीज, स्फीयर की रेडियस अपने को दे रखी है जबकि पिछले क्वेश्चन में स्फीयर की रेडियस नहीं दी थी और अपन उसको इग्नोर कर दिए थे और आंसर भी सही आ गया था, है ना। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर रेडियस दे रखा है, इसका मतलब वो कंसिडरेबल होगा विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल आर, तभी तो दे रखा है ना। ठीक है, वही पिछले बार जो कॉमन सेंस हल्की सी मैं बात किया था वो बात यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर इस रेडियस को कंसिडर करना है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बारीकी से करना पड़ेगा, जैसे कि मतलब ध्यान से सिचुएशन को देखना पड़ेगा। जैसे कि शुरू में सेंटर ऑफ मास का जो लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल, वो ये है, यहाँ पर आ रहा है सेंटर ऑफ मास। किसका सेंटर ऑफ मास? जो ये स्फीयर रोल कर रहा है उसका। और फाइनली वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जा रहा है। अब सोचो, ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है स्मॉल आर। ये डिस्टेंस कितनी है? ये भी स्मॉल आर है। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? ये है 2r, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल की डायमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया 2r, ये r और ये r। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई? ये हुई 2 इंटू आर माइनस आर। तो ये डिस्टेंस हो गई 2 इंटू आर माइनस आर। यानी कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में 2r हाइट ऊपर नहीं गया है। अगर ये पार्टिकल होता, सिंपल एक पॉइंट पार्टिकल, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ चले जाता। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट में कितना इंक्रीमेंट आता? ट्वाइस ऑफ आर आता। पर अभी क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास की हाइट में 2 इंटू आर माइनस आर का इंक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब मान लेता हूँ मैं इसको v स्पीड से फेंका हूँ यहाँ पर और ये रोलिंग कर रहा है, तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी? v बाय आर। ठीक, और फाइनली भी रोलिंग तो कर ही रहा है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड, अच्छा पहली बात तो कितनी स्पीड होनी चाहिए? याद करो, वर्टिकल सर्कल में पढ़े थे अपन लोग कि अगर जस्ट कंप्लीट द सर्कल वाली कंडीशन होती है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है वो क्या होती है? अंडर रूट जी आर। ठीक है ना, पर अंडर रूट जी आर में भी आर कौन सा होता है? आर होता है उस सर्कल का रेडियस जिस सर्कल में, जिस उस वर्टिकल सर्कल का रेडियस जिस वर्टिकल सर्कल में वो जो पॉइंट मास है वो मूव कर रहा होता है। पर यहाँ तो पॉइंट मास नहीं है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है। तो सेंटर ऑफ मास जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस 2r, उसका रेडियस कैपिटल आर नहीं है, उसका रेडियस क्या है? आर माइनस आर है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? आर माइनस आर। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कल का जस्ट एबल टू कंप्लीट द सर्कल वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? अंडर रूट जी इंटू आर माइनस आर। दिस शुड बी द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। और इतनी वेलोसिटी होगी तो जो अपना ओमेगा है जो कि ऐसा होगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? दिस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो मैं इसको v डैश बाय आर कर लेता हूँ। अब यहाँ आर ऑब्वियसली किस कौन से आर से डिवाइड करोगे? वो जो स्फीयर का रेडियस है उस आर से डिवाइड करोगे। ठीक है ना, और v डैश क्या है? v डैश ये वाली वेलोसिटी को मैं v डैश मान लिया। ठीक, अब मैं यहाँ पर सिंपल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगा सकता हूँ। शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई? हाफ एम बी स्क्वायर। ये हो गई ट्रांसलेशन वाली। रोटेशन वाली कितनी है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। स्फीयर है तो आई कितना हो जाएगा? 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या है? वी बाय आर है, वी बाय आर का स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। और मैं पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस को ये मान लेता हूँ।
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो प्लस 0। और फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम कौन सी वेलोसिटी का स्क्वायर करूंगा, ये वाली वेलोसिटी है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ जी इंटू आर माइनस आर का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ गया अंडर रूट जी माइनस आर माइनस आर, अंडर रूट जी इंटू आर माइनस आर। ये हो गई ट्रांसलेशन वाली एनर्जी। प्लस रोटेशन वाली क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई इज अगेन 2/5 एम आर स्क्वायर। और ओमेगा है क्या भाई, ओमेगा ये है दिस वेलोसिटी v डैश डिवाइडेड बाय आर, तो स्क्वायर कर दो इसका, तो क्या बन जाएगा g इंटू आर माइनस आर डिवाइडेड बाय इस r का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये तो आ गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सोचो सेंटर ऑफ मास यहाँ से, सॉरी, यहाँ से यहाँ ऊपर गया है, कितना ऊपर, इतना ऊपर, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज m इंटू जी इंटू 2 इंटू आर माइनस आर। ठीक है, खत्म। अब इसको सॉल्व कर लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब सॉल्व कर लोगे तो ये जो v है, इसमें इस पूरी इक्वेशन में ध्यान दो, एक ही वेरिएबल है v, बाकी सब कुछ नोन है। ठीक है, सॉल्व करना थोड़ा मेहनत वाला काम है, मतलब मेहनत मतलब कुछ कटिंग शटिंग करनी पड़ेगी, कर सकते हो आप लोग खुद से। जब सॉल्व कर लोगे तो इस v की वैल्यू निकल के आती है √27/7 g इंटू आर माइनस आर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।